यस सर प्लीज बताइए कैसे आना हुआ सर। ये मैं क्या सुन रहा हूँ मिस्टर चौटाला कि कोई अपनी एफआईआर यहाँ लिखवाने आया हो और आपने उसकी सुनवाई ना की हो। यस सर, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मतलब उसकी सुनवाई ना की हो। वैसे आप किस केस की बात कर रहे हैं? दो भाई मेरे पास आए थे, एक का नाम शांत तो दूसरे का नाम गुस्सैल। उन दोनों ने कहा कि वो 2 बार इस चौकी में आए लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा सर, वो केस कॉम्प्लिकेटेड है सर। या सर, उनके गांव में घुस आया है कोई गुरिल्ला इज़्दा जिससे परेशान है पूरा मोहल्ला इज़्दा। हाँ तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। आप सर मदद करना हम चाह रहे हैं सर, लेकिन उसके लिए एक प्लान भी मैंने बनाया है। अब देखिए सर, ऐसा है कि है गोरिल्ला है जी, तो मैंने प्लान बनाया है कि उसे हम जो है बेहोशी वाली गोली मारेंगे। उसे क्या कहते हैं अपना ट्रैक्टर ट्रैंकुलाइजर। तो सर हम उसे ट्रैंकुलाइजर मारेंगे, वो अपना जो है बेहोश हो जाएगा, फिर हम उसे जंगल में खींच के छोड़ आएंगे। फिर जब वो उठेगा उसे लगेगा वाओ आई एम होम, तो खुश हो जाएगा। लेकिन सर इस पूरे कांड में यो जो है मेहनत का काम, मतलब गोरिल्ला के सामने जाना, उसे वो मारना, सर वो कौन करेगा उस पे जरा बहस छिड़ी हुई है। कौन करेगा मैडम, कौन? या हु विल पकड़ो इज़्दा जाल में जकड़ो इज़्दा। याद है जीजू। मैं पागल हो गया क्या? अरे जीजू आप नहीं, वो नई एसपी साहिबा आई है ना चौकी में, वो अकेली इकलौती सिर्फ है जो ये काम कर सकती है। मैं बता रहा हूँ आपको, बस वो ही करेंगी। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है चौकी के अंदर? देख लीजिए सर, हम भाग भाग के अपना स्टेमिना बढ़ा रहे हैं। हाँ तो क्या कह रहे थे आप? हाँ सर, हम वही बता रहे थे सर कि ये हाँ मैडम ने खुद हमें बताया है कि ये शेर के कान पकड़ के उसे घर तक छोड़ कर आती हैं। मतलब किसी से नहीं डरती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बहादुर है। इन्होंने ही बताया हमें, इन्होंने हाँ जी, और मैंने इनको कहा था, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। फिर इन्होंने मुझे कहा जब कोई मौका आएगा मैं साबित कर दूंगी मैं कितनी बहादुर हूँ। अरे यार गोपी तो आ तो गया ना यार, मौका और कौन सा मौका? करेक्ट। यस सर, यो ही मौका है, यो गोरिल्ले ने पकड़ेंगी सर जाके। हाँ जी सर, शेर चीते इनके सामने कुछ भी नहीं है, तो गोरिल्ला शुड बी पीस ऑफ केक। चलो ये टेंशन तो दूर हुई। आई एम प्राउड ऑफ यू कमसिन। तो अब ये जंगल में जाएंगी और उस जंगली गुरिल्ले को पकड़ के घने जंगल में छोड़ के आएंगी। करेंगी ना सर? बिल्कुल करेंगी। क्यों मैडम? ओह माय गॉड, ओ क्या बात है एसपी साहिबा, मतलब क्या लग रही हैं आप तो बस जाके उस गोरिल्ला के सामने खड़ी हो जाइएगा, दुम दबा के भागेगा वो। देख लीजिएगा आप क्या लग रही है। यार शी इज राइट इज़्दा, गुरिल्ला हारेगा जब होगी इनसे फाइट इज़्दा। हाँ जी, ओहो भाई क्या बात है, मैडम एकदम रेडी हैं गोरिल्ला पर। क्या हो गया? अरे यो के हैं मैडम, मन ने आप कुछ जरा भयभीत, जरा डरी हुई सी, स्कैर्ड लग रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जंगल जाने से आप थोड़ा नहीं, मतलब ऐसी अगर आपको टेंशन वाली बात है तो मन ने बताइए। मैं कमिश्नर साहब ने अभी मोबाइल लगा के बता दूं कि सर ये जो हमारी नई आई है ना एसपी साहिबा, यो डर गई है, यो ना जाना मांग रही है। हेलो, मैं हूँ कमसिन। तू कर देगी सबको स्वाहा। मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है ना तुम लोग को मेरी शक्ल देख के? बिल्कुल भी नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। अच्छा मेरी शक्ल देख के बताओ कि मेरी शक्ल में जरा सा भी तुम लोग को डर दिख रहा है? अरे नहीं, कहाँ यार, कहाँ है गुलगुले भाई, इनकी शक्ल पे तो जो है डर की रेखा तो के जिन्हें तमान परवीन भाभी कुछ ना दिख रहा।
वेरी गुड। तो भाई व्हाट आर यू बेटिंग फॉर क्रिसमस? वो बेहोशी वाली जो है बंदूक, उसकी गोलियां जो है वो दो मैडम को। अरे हाँ हाँ हाँ, लीजिए लीजिए, ये लीजिए। देखिए इसमें 6 गोलियां और 6 की 6 बेहोशी वाली गोलियां हैं। बस वो गोरिल्ला आएगा तो 6 की 6 गोलियां उसमें दाग दीजिएगा, फिर उसे अपने कंधे पर लाद कर जंगल के बीच ले जाकर वहां पर छोड़ दीजिएगा, बस। सिंपल। मुझे मत सिखाओ तुम लोग कि मुझे क्या करना है, समझे? क्योंकि मैं हूँ कमसिन, आहा कर देगी सबको स्वाहा। अरे अरे मैडम एक मिनट, मैं आपके साथ चलूंगी, मैं आपको अकेले ना जाने दूंगी। सच? ओह गॉड, तुमने आगे से अपना फिगर काफी मेंटेन कर लिया है, इतना अच्छा फिगर हो गया तुम्हारा। मेरे कहीं पे चल रही हो ना दीदी, मेरे साथ जंगल में चलोगी ना तुम भी? कितनी अच्छी दीदी, मैं तेरी छोटी बहन, तू मेरी बड़ी दीदी। मैं आपके संग चलूंगी जंगल तक। जैसे ही जंगल आ जाएगा आप जंगल के अंदर और मैं चौकी। भद्दे फिगर वाली, गैंडे के फिगर वाली, जरा सी तारीफ क्या करती? तुम भूल ही गई कि सीनियर कौन है जूनियर कौन? हाँ अच्छा, तो तुम ये कंफर्म करना चाहती थी कि मैं जंगल में गई कि नहीं गई? अरे मैं नहीं, कमिश्नर साहब। अब बताइए, वो तो ऑफिस में बैठे बैठे ऑर्डर देते रहते हैं ना, तो उनका ऑर्डर है कि इनको जो है जंगल तक छोड़ी आना, तो ड्यूटी इज ड्यूटी। चले मिस आहा, जो करने वाली है गोरिल्ला को स्वाहा। आइए। गोरिल्ला लाइएगा। हाँ? डर रही है इतना। कितना भयंकर जंगल है और इतने मच्छर, आगे खा खा के कम टांगे सूजी हुई हैं और सूज जाएंगी। देखिए किसने पकड़ा है पीछे से। मैं किसी को मारने जंगल नहीं आई, एक्चुअली खा खा के कितना भद्दा फिगर बना लिया मैंने। मैं अक्सर खाने के बाद वॉक पे आती हूँ, प्लीज छोड़ दीजिए। मम्मी प्लीज छोड़ दीजिए। ये लोग सोच रहे थे मैं डर गई। ये जंगल भी ना, ये सब उस भद्दी फिगर गैंडी की बच्ची चंद्रमुखी चौटाला का किया धरा है। लेकिन मैं भी डरने वाली नहीं, बिल्कुल नहीं डरूंगी मैं। डरने लगे, मेरे को कोई बचा लो। गो 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 जेंटलमैन, गो गो गो। क्या तेरा नाम जेंटलमैन है? हो गया मैडम, छोड़ा यहाँ पुणे वहां पे। हाँ छोड़ तो आई हूँ, और मैं जो कह रही हूँ कि बिल्लू को जैसी ट्रेनिंग दी है उसके हिसाब से अगर बढ़िया तरीके से वो डरा लेना कमसिन आहा ने, तो यहाँ से वो एकदम भाग लेगी। बिल्कुल निकल गया बिल्लू, निकल गया। या मॉम, अब तक जंगल पहुंच गया होगा। बिल्लू इज द, मेरी सास मुझे कहती है पिल्लू इज द। बिल्कुल सही कहती है, पिल्लू। बिल्कुल सेम टू सेम दिखते हुए। गुड इवनिंग मिस चौटाला। गुड नाइट सर। अबे गुलगुले, हमने तुझे अपने बंदूक दी थी गोली भरने के लिए, कर दिया तूने हमारा काम है? अरे सर, आपने काम दिया मतलब हो गया सर। 1 मिनट सर। सर आपकी गन सर 6 की 6 गोलियां भर दिया सर इसके अंदर ऑलरेडी। बेटा हमें तुम्हें इतना भरोसा नहीं, इसलिए जरा चेक कर लेते, समझ गया ना? प्लीज सर। ला भाई। अबे कौन सी गोली भर दी बे तूने? हैं? अबे देखिए मिस चौटाला, सर
जानलेवा गोली सर, मारने वाली गोली। एक चलाएंगे आदमी ढेर। तुझे ये गोली मारेंगे ना 2 दिन तक सोता रहेगा तू। हाँ। क्या करा तैने यो? क्या करा तैने यो? अबे यो बेहोश करने वाली गोलियां हैं। हाँ। तैने सर की बंदूक में बेहोशी वाली गोलियां भर दी और वो कमसिन आहा की बंदूक में तैने असली गोलियां भर दी। और जब वो जंगल गई है वो, और बिल्लू भी वही है। वेल एक्सक्यूज मी, बेहोश करने वाली गोलियां तो कमसिन आहा की बंदूक में है। कमसिन आहा की बंदूक में इसने असली वाली गोलियां भर दी और सर की बंदूक में नकली है, बेहोशी वाली। अब वो कमसिन आहा जब उसके सामने वो गोरिल्ला बना हुआ बिल्लू आएगा, वो तो डर के मारे 6 की 6 गोलियां दाग देगी ना उसमें, गोरिल्ले को बेहोश करने के चक्कर में। लेकिन बेहोश होगा नहीं वो, क्योंकि वो असली गोलियां हैं, वो मरेगा डायरेक्ट। ओह माय गॉड, मम्मी जी कैसे भी करके बिल्लू को बचा लीजिए। बिल्लू मेरा छोटा भाई है, मेरा छोटा भरा है हो। प्लीज बचा लीजिए, कैसे भी करके बचा लीजिए। गुलगुले, अगर बिल्लू को कुछ हो गया मैं तेरी जान ले लूंगा। एक मिनट मिस्टर डोडाल, मामला जरा सीरियस हो गया। बिल्लू की जान को सचमुच में खतरा है। मुआफी मैडम, मुआफी मैडम, प्लीज मुझे मुआफ कर दीजिए मैडम। लेकिन कुछ कीजिए मैडम, बिल्लू को बचा लीजिए मैडम। अगर बिल्लू को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को मार दूंगा। मार दे। अरे रुक ना यार तू 1 मिनट। सर उसको फोन लगाइए बिल्लू को, उसको कहिए वापस आए। हाँ। हेलो 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 बिल्लू। हेलो हेलो हम बोल रहे हैं। सर, आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है सर, बिल्कुल भी नहीं आ रही है सर। बिल्लू बिल्लू सर यहाँ बिल्कुल नेटवर्क नहीं है सर। हेलो, अबे नेटवर्क अपनी फोन में डाल वरना तेरी जिंदगी का नेटवर्क कट जाएगा बे। बिल्कुल नहीं, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ सर आपको बिल्कुल। हेलो हेलो बिल्लू। चुप रहे। सर फोन कट गया सर, कट गया। यहाँ 50 काम है। नेटवर्क चला गया। इसको सर ऐसा करिए, इसे जरा बेच के एक कबूतर खरीदिए सफेद रंग का और उसमें मैसेज भिजवाइए, ये क्या है, ये सफेद हाथी। अरे हमारा तो फोन तो ठीक है, उसका नेटवर्क चला गया, हम क्या करें। कहाँ निकल ली है कमसिन मैडम? इतना घना जंगल है एक तो। मुझे बस इसी बात का डर लग रहा है कि कहीं मेरी याददाश्त ना चली जाए। अगर मेरी याददाश्त चली गई और किसी गुरिल्ली ने मुझे ढूंढ लिया ना, तो फिर मैं यहाँ पे उसके साथ शादी वादी करके ना घर ना बसा बैठूं बस। आ जाओ धीरे से संभालना। देखो ध्यान से सुनो। अब ऐसा है, पुलिस के पास जा के हम लोग बुरी तरीके से थक गए हैं। अब ऐसा उनकी लापरवाही पे मुझे इतनी गुस्सा आ रहा है कि पूछो मत, क्योंकि मैं गुस्सेल हूँ, लगातार चमेली का तेल हूँ छिलका उतार के। सही कहा गुस्सेल भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। ये पुलिस वाले है ना, वो ये कुछ कर ही नहीं रहे, तो हमें लग रहा है कि हम गांव वालों को मिलकर ये सब कुछ करना पड़ेगा, और हम लोग जरूर करेंगे। अमरूद में कीड़ा है, मन में पीड़ा है। बस भैया जैसा कह रहे हैं बिल्कुल सही है। जैसे ही वो गोरिल्ला दिखता है ना, मार मार के उसका मुंह का चबूतरा बना दो कि भूल के इस गांव में कदम न रखे, क्योंकि मैं गुस्सेल हूँ, लगातार चमेली का तेल छिलका उतार के। बिल्कुल सही कहा। देखते रहो गौर। ओह माय गॉड, मम्मी जी कुछ कीजिए इसका, कोई एक्शन लीजिए इसका। अरे तू चुप रहना यार। बिल्लू नो नेटवर्क आउट ऑफ रीचेबल। हेलो बिल्लू। अबे लगने तो दे बे। हे भगवान, ये जंगल इतने भयंकर क्यों होते हैं? फिल्मों में तो बड़े फल फूल लगे होते हैं। भूख भी लग रही है मुझे।
कहीं कोई हाथी वाथी लग जाए तो वही रोस्टेड करके खा लूं। आजाओ 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 और 2 डालो। अरे रुको, रुको, अबे रुको, यो कोई गोरिल्ला ना है, यो बिल्लू है, बिल्लू। अच्छा वो मैडम आप आ गए मैडम, नहीं तो ये लोग तो मार मार के मेरा मथुरा और मेरठ बना देते मैडम। मैडम लेकिन ये अगर बिल्लू है तो फिर असली गोरिल्ला कहाँ है? फिल्मों में तो हीरोइनों को झट से कोई टार्जन बचाने आता है, इधर तो टार्जन तो दूर कोई बकरी तक नहीं आ रही। देखो मैं गोली मार दूंगी, मैं गोली मार देती हूँ, सच में कह रही हूँ मैं। मैडम संभालिएगा। पहले पता करना चाहिए ना कि कोई अंधा आदमी है, कोई गोरिल्ला है, ऐसा मारा बिल्कुल। लेकिन आप क्यों गोरिल्ला बने? क्यों पुलिस जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं है? अमरूद में कीड़ा है, मन में बहुत पीड़ा है। कहाँ है अमरूद, कहाँ है कीड़ा? इतना बड़ा जंगल है, कहीं पे भी छान मारो अमरूद मिलेगा तो जरूर उसमें कीड़ा मिलेगा। अरे सारे कीड़े मार दूंगा, सारे कीड़े मार दूंगा। मार दो। गोरिल्ला, I mean गोरिल्ला भैया प्लीज मुझे कुछ मत कहना। देखो मैं तो तुम्हारी छोटी बहन जैसी हूँ ना, मोटी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुमसे 6-7 महीने छोटी हूँ। प्लीज मुझे कुछ मत कहना, मैं हर राखी पे तुम्हें अच्छी सी राखी बांधूंगी और बहुत सारी मिठाई लेके आऊंगी, ठीक है? तुम मान गए? ठीक है। लगता है अंकल आपका मूड खराब है। मैं आपको अभी बताती हूँ, जो मेरे पापा है ना मेरी तरह बहुत बड़े बहादुर है। मतलब मेरी तरह नहीं, मैं तो डरपोक हूँ थोड़ी सी। एक बार इतनी गहरी नदी में गिर गए मेरे पापा, उनके हाथ में इतनी बड़ी मछली लगी, इतने दयावान थे ना, कहने लगे बहन मैं तो डूब रहा हूँ, तू तो बच, मछली को बाहर फेंक दिया। अच्छा मैं और सुना देती हूँ, प्लीज गुस्सा मत कीजिए, आपकी सेहत के लिए नुकसान है। एक बार एक चींटी होती है और एक मेरी तरह हाथी होता है, मेरी तरह। चींटी वाले हाथी के घर जाते हैं लड़का देखने, देखते ही मना कर देते हैं, कहते हैं हमारी बेटी इतनी खूबसूरत और लड़का देखो कैसा, हमने नहीं करनी शादी। हाथी कहता क्यों, मुझसे क्यों नहीं करोगे शादी? कहते बेटे तुम्हारे दोनों दांत बाहर है। अच्छा था ना? ठीक है अंकल, बाय।